बच्चों आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सिखाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब होती हैं और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक्टिव वॉइस, ही रोट ए लेटर। इसमें ही सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है। ए लेटर वाज और राइट रोट की थर्ड फॉर्म रिटेन। बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। आज हम आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य सिखाएंगे। ही गेव मी अ वॉच। ही इसमें सब्जेक्ट है, गेव इसमें वर्ब है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे सजीव कर्म कहते हैं और ए वाच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे निर्जीव कर्म कहते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए वाच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, चाहे वो पैसिव हो चाहे वो एक्टिव हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर आता है। जैसे हम इसे एक्टिव वॉइस में ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे ए वॉच टू मी। ही गेव अ वॉच टू मी। इसमें ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब और ए वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा? बी से बना दें तो मी का सब्जेक्ट आई, आई वाज, आई के साथ वाज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब गेव की थर्ड फॉर्म गिविंग। गिविंग अ वॉच by him. I was given a watch by him। और जब हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? अ वॉच। वाज आएगा इसके लिए क्योंकि ए वॉच सिंगुलर है। ए वॉच वॉज गिवन। फिर हमें टू मी लगाना पड़ेगा क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। टू मी बाय हिम।
एक्टिव वॉइस, ही डिड नॉट टेल अ स्टोरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें ही सब्जेक्ट है, टेल वर्ब है और स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमें अ स्टोरी को सब्जेक्ट बनाना होगा पैसिव वॉइस में। अ स्टोरी और हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी वॉच, अ स्टोरी वॉच, इसके साथ नॉट, वॉज नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब हम इंटरोगेटिव समझा रहे हैं। डिड यू राइट अ स्टोरी, इसमें यू सब्जेक्ट, राइट वर्ब, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट। जिस तरह से एक्टिव वॉइस में डिड हेल्पिंग वर्ब पहले रखे हुए हैं, ऐसे ही पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की पहले आएगी। इसके साथ स्टोरी के साथ वॉज आएगा, वॉज हमें पहले लिखना है। वॉज अ स्टोरी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटिन, बाय यू का ऑब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इसी सेंटेंस में। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला है। Why did he not eat the food? इसमें why क्वेश्चन वर्ड, did हेल्पिंग वर्ब, he सब्जेक्ट, eat वर्ब, the food ऑब्जेक्ट। जब भी हम क्वेश्चन वर्ड का पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही रखते हैं। पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं। व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा द फूड के अनुसार वॉज। व्हाई वॉज द फूड, ये नेगेटिव भी है। तो जिस तरह से सब्जेक्ट के बाद नोट लगी, ऐसे ये सब्जेक्ट बना है पैसिव वॉइस में द फूड, इसके बाद ही नोट लगेगी। व्हाई वॉज द फूड नॉट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटर, ई आर टी ई एन, बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम, क्वेश्चन मार्क। अब मैं हु वाला सेंटेंस बता रहा हूं। हु cooked the food, इसमें हु सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है, द फूड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस में हम हु को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जैसा कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में रखा जाता है, तो हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और इससे पहले हमें बाय लगाना पड़ेगा। बाय हुम, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, द फूड सब्जेक्ट बनेगा उसके लिए वॉच। By whom was the food cooked, third form cooked। फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट में विल बी और शैल बी यूज होती है। अब एक सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, सी विल सिंग अ सॉन्ग, इसमें सी सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए सॉन्ग विल बी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाई और सी का ऑब्जेक्ट हर। अब नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, ही विल नॉट टीच मी, ही इसमें सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है।
इसमें मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में आई के साथ सेल नॉट बी लगाएंगे। आई सेल नॉट बी चीज की थर्ड फॉर्म टॉट और बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब इंटरव्यू विल ही प्ले क्रिकेट, जैसा कि विल हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी पहले ही रहती है विल। क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे विल क्रिकेट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, बाय और ही का हम बना देंगे ऑब्जेक्ट हिम और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और मैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बता रहा हूं। व्हेन विल ही हेल्प मी, इसमें व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। हम क्वेश्चन वर्ड को शुरू में रखते हैं पैसिव वॉइस में व्हेन। अब मी ऑब्जेक्ट है तो मी को सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो सेल आएगा। व्हेन सेल आई बी, बी को सब्जेक्ट के पीछे रखना होगा। व्हेन सेल आई बी हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हु विल सिंग अ सॉन्ग, हु सब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। हु को हमें ऑब्जेक्ट वो बनाना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड है शुरू में रखेंगे, हु का ऑब्जेक्ट हमने हुम बना दिया और उससे पहले हमने बाय लगा दिया, बाय हुम, फिर विल, फिर ए सॉन्ग को हमने सब्जेक्ट बना लिया, बाय हुम विल अ सॉन्ग बी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग और क्वेश्चन मार्क।